हेलो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पोर्ट्रेट। ये जनवरी फर्स्ट सेशन में आया था जेईई मेंस पेपर 2 BR 2023। तो दोस्तों यहाँ पर पोर्ट्रेट किस तरह बना दे, तो यहाँ पर मैं जो पेंसिल ले रहा हूँ ये पेंसिल HB की पेंसिल है। HB की आर्क लाइन की पेंसिल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों किस तरह हमें करना है, तो देखो ये जो पोर्ट्रेट है उसका मैंने दो पार्ट अगर डिवाइड करता हूँ तो लेफ्ट साइड में ज़्यादा जगह है और राइट साइड में जो पोर्ट्रेट है तो इसका सेंटर मैंने निकाला। तो यहाँ पर दो पार्ट मैंने किए छोटे बड़े, लेफ्ट साइड का बड़ा, राइट साइड का छोटा। तो यहाँ पोर्ट्रेट का जो बेसिक है वो मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। ये बेसिक निकालने के बाद आप देख सकते हो किस तरह है। तो इसके मेजरमेंट्स सही लेने हैं और हमें पोर्ट्रेट बनाना है। तो दोस्तों ये आप कंप्लीट देखेंगे तो समझ में आएगा कि शेडिंग किस तरह की जाती है, क्योंकि ये पोर्ट्रेट में वैसा देखा गया तो पोर्ट्रेट बहुत इजी था, लेकिन शेडिंग जो है हेयर की शेडिंग वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो बच्चों ने अच्छे से पोर्ट्रेट नहीं बनाया है, शेडिंग अच्छे से नहीं की है, उनको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने नोज़ निकाल लिया है, उसके बाद में चीन का पार्ट, आँखें। तो इसके सारे मेजरमेंट्स रहते हैं और ये मेजरमेंट मैं एक इसका बेसिक वीडियो डालने वाला हूँ अभी, क्योंकि इतना वक्त नहीं है। ये लगभग मैंने 55 मिनट्स में कंप्लीट किया है। तो दोस्तों दो क्वेश्चन आपको करने रहते और ये दोनों क्वेश्चन आपको ये देखना है कि 1.5 आवर्स में लगभग ये दो क्वेश्चन होने चाहिए, तो ही आपका पेपर अच्छे से जाएगा। एक मैंने बाइक का भी वीडियो अपलोड किया है, तो दोस्तों वो भी वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि बाइक किस तरह बनानी है वो मैंने उसमें बताया है। सबसे पहले तो पेपर, आपने जो पेपर लिया है पकड़ा है वो किस तरह रहना चाहिए, इसको आप हॉरिजॉन्टली पोर्ट्रेट जो रहता है उस हिसाब से ही पेपर को आपने लेना चाहिए, पकड़ना चाहिए और उसी पर ड्राइंग करना चाहिए। आप अगर लैंडस्केप टाइप का पेपर पकड़ते हो या हॉरिजॉन्टल पेपर पकड़ते हो तो वो आपका गलत यहाँ पर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ फिगर में जो निकाल रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने यहाँ बनाया है। तो ये जो पार्ट है ये उसके फेस के ऊपर कुछ कलर लगाया, वाइट होगा, ब्लैक होगा, जो भी है यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ, तो उसका भी मैंने ड्राइंग कर लिया। ड्राइंग करते समय सब डिटेल ड्राइंग करना है, जो जो दिख रहा है वो बिल्कुल डिटेल ड्राइंग आना चाहिए। और उसके लिए आपको स्पीड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर स्पीडीली करोगे तो ही सही मायने में आपका ड्राइंग अच्छे से आएगा। और स्पीड के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो क्लासेस लेता हूँ उसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल से सिखाता हूँ, और मंडे से लेके तो सैटरडे तक क्लासेस रहती है। 1.5 आवर्स डेली मैं लेता हूँ। तो अगर आप 2 दिन 4 दिन या महीने में 5-6 दिन अगर ड्राइंग बना रहे हो तो दोस्तों इससे आपका कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। और ये जो मैं क्लासेस लेता हूँ इसका रिज़ल्ट भी आप देख सकते हो। तो ड्राइंग में 8 स्टूडेंट को 99 प्लस परसेंटाइल आए हैं, और ओवरऑल जो स्टूडेंट के परसेंटाइल सामने लगा है वो आप देख सकते हो। तो दोस्तों 14 स्टूडेंट को 99 परसेंटाइल, 14 स्टूडेंट को 99 प्लस परसेंटाइल यहाँ पर हमारे क्लास के बच्चों के आए हैं। तो ये पोर्ट्रेट का भी हेयर किस तरह निकालते हैं ये मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। और शेडिंग आपको कंप्लीट देखनी है, जो डिटेल्स है उसके ईयर, कान के अंदर जो लगाए हैं वो भी यहाँ दिखा रहा हूँ। सभी चीज़ें मैं यहाँ डिटेल कर रहा हूँ। तो पोर्ट्रेट की साइज़ इस तरह अगर आपने ली है तो ये आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज छोटा अगर पोर्ट्रेट निकालते हो तो कुछ भी मार्क्स मिलने वाले नहीं है। प्रोपोर्शन सही रहना चाहिए, दोनों आँखों का डिस्टेंस, नोज़, फेस किस तरह, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों हेयर जो निकाल रहा हूँ उसको आप अच्छे से देखो, और
ये प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप ये वीडियो देखकर फिर से बना सकते हो, आपको प्रैक्टिस, क्योंकि इस बार भी मेमोरी ड्राइंग, पोर्ट्रेट या फुल फिगर आने के चांसेस यहाँ पर है। तो मेमोरी ड्राइंग के भी मैं पूरे पर्सपेक्टिव जो है वो 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव तक पढ़ाता हूँ। अगर आपको नहीं आता है तो फिर मार्क्स मिलना मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही आपको ये समझना चाहिए कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन को हमने ड्रॉ करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये हेयर मैंने लगभग बना लिए है। सामने मैंने मोबाइल रखा है और उसी तरह मैं ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें है वो मैं इरेजर से इरेज कर रहा हूँ। और यहाँ पर थोड़ा डिटेल, अभी जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये HB की पेंसिल है, मैंने पहले ही बताया। और शेडिंग के लिए भी मैं HB की पेंसिल यूज़ करता हूँ। तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर करने हैं। तो फेस, अभी शेडिंग मैंने स्टार्ट किया तो फोरहेड से शेडिंग यहाँ पर कर रहा हूँ। तो पहले मैंने पेंसिल जो ली थी वो HB की है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये 4B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, 4B या 6B की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो ये डिटेल करने के लिए। जो उसके फोरहेड पे कुछ मालाएं लगाई है तो वो आप देख सकते हो किस तरह ये बनाने हैं। तो उसका शेडिंग भी करना है साथ साथ। फिर HB की पेंसिल से मैं यहाँ थोड़ा सा डिटेल वर्क कर रहा हूँ। तो HB, 4B, 6B और 10B की पेंसिल में इस पोर्ट्रेट में यूज़ कर रहा हूँ। मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ पर कौन सी पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 4B की पेंसिल है, 4B की पेंसिल से यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। तो दोस्तों जो डार्क पार्ट है उसके लिए 4B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ और जो लाइट पार्ट है उसके लिए HB की पेंसिल यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये 4B की पेंसिल से मैं उसकी आँखें बना रहा हूँ। आँखें बनाते समय ये आपको ध्यान देना है कि आँखें किस टाइप की है, कहाँ शेडिंग है, कहाँ कहाँ पर हमें डार्क करना है, कहाँ लाइट करना है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों आँखें बनाते समय ऊपरी जो पार्ट रहता है वो डार्क आता है और निचला जो पार्ट है वो लाइट आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो लेडीज़ दिखाया है पोर्ट्रेट जो है, इसमें उसने ब्लैक आईब्रो वगैरह जो लगाते हैं, काजल बोलते हैं उसको, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो देखो शेडिंग किस तरह है। अंदर का पार्ट जो जाता है उसको मैंने डार्क किया और नोज के ऊपर का जो पार्ट है वो एकदम लाइट दिखेगा। तो यहाँ पर अभी HB की पेंसिल मैंने ली है शेडिंग करने के लिए, फेस का शेडिंग। ये HB की पेंसिल से मैं शेडिंग कर रहा हूँ। HB की 2 पेंसिल है मेरे पास, एक ये अप्सरा की पेंसिल है और दूसरी जो पेंसिल मेरे हाथ में दिख रही है वो आर्ट लाइन की पेंसिल है। आर्ट लाइन के पेंसिल काफ़ी अच्छे हैं, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ आर्ट लाइन की पेंसिल। ब्लैक एंड वाइट जो पेंसिल आते हैं उसका एक बॉक्स लेना है जो बाजू में आपको दिख रहा है। उसमें आपको HB से लेके तो 10B तक सारे पेंसिल मिल जाते हैं। HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। तो हमें पोर्ट्रेट और फिगर निकालने में यूज़ होते हैं, मेमोरी ड्राइंग निकालने में यूज़ होते हैं, 3D कंपोजिशन अगर ब्लैक एंड वाइट आता है तो उसके लिए यूज़ होते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। जैसे कि पर्सपेक्टिव की अगर बात करूँगा मैं, तो पर्सपेक्टिव आपको 1 पॉइंट से लेके तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट एंड 5 पॉइंट ये आना चाहिए। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किस टाइप का आएगा ये बोल नहीं सकते। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा मार्क्स मिलने के लिए। तो यहाँ पर अभी मैं डिटेल करने के लिए HB की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो शेडिंग देखो कितना लाइट शेडिंग है, उस हिसाब से ही आपको उसके फेस के ऊपर शेडिंग करना है। और डार्क के लिए मैं 10B की पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ, 8B या तो 10B, कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते, क्योंकि वो पेंसिल जो है काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं और सॉफ्ट पेंसिल से ही ये सारा डार्क जो है पार्ट वो आप
दिखा सकते हो। लेकिन आंखें है, नोज़ है, लिप्स है, इसके लिए आपको HB 2B या तो 4B की पेंसिल ही यूज़ करना है। मैं तो HB की पेंसिल से ही ये सारा अभी बना रहा हूँ फ़िलहाल। यहाँ पर अभी मैं 4B की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ डार्क के लिए। वही पेंसिल लाइट भी चलती है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और प्रॉपर अगर गाइडेंस आपको होगा तो ही आप अच्छे से बना सकते हो। वो भी कम समय में किस तरह बनाते हैं ये हमें देखना है। तो ये भी हमें सीखना है कि कम से कम समय में अच्छे से अच्छा ड्राइंग कैसा निकाला जाएगा। तो यहाँ पर HB की पेंसिल, वापस HB की पेंसिल से मैं शेडिंग किया हूँ। तो जो गालों के ऊपर शेडिंग में कर रहा हूँ ये सारे HB की पेंसिल से कर रहा हूँ। तो आप अच्छे से देख सकते हो ये फेस यहाँ पर हो गया है और ये कंप्लीट यहाँ पर मैंने कर दिया। तो दोस्तों अभी नेक का पार्ट है, तो नेक कहाँ कहाँ पर डार्क है, वहाँ जहाँ पर डार्क दिख रही है उतना ही पार्ट आपको डार्क करना है, जहाँ लाइट है उतना लाइट छोड़ देना है। तो पेंसिल का प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही पेंसिल से अगर आपको ये सारा करना है, मैं HB की पेंसिल से कर रहा हूँ, तो ये करने के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है और प्रॉपर गाइडेंस किस तरह पेंसिल को आपको यूज़ करना है, कौन से पेंसिल कहाँ पर यूज़ करने, ये पूरा गाइडेंस अगर अच्छे से मिलता है, बेसिक जो है पोर्ट्रेट का वो अगर आपको पता है तो ही आपकी फिगर एट इट इज़ आएगी। तो दोस्तों ये गले के अंदर कुछ मालाएं लगाई है, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह ये आपको दिखना है। अभी देखो ये मैंने 10B की पेंसिल ली है और ये हेयर कर रहा हूँ। हेयर करते समय ये पोर्ट्रेट में हेयर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है और विशेष करके ये जो पोर्ट्रेट बनाया है, ये जो पोर्ट्रेट आपको आया था एग्ज़ाम में, तो इसमें आपको हेयर में ही ज़्यादा डिटेल वर्क करना था, बाकी वर्क तो ज़्यादा नहीं था। हेयर के लिए यहाँ पर 10B की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो, 8B की पेंसिल यूज़ कर सकते हो। तो जो जो हम कर रहे हैं वो छोड़ छोड़ के कर रहे हैं। जैसा वाइट वहाँ पर हेयर में कुछ वाइट उन्होंने लगाया है, तो उसकी शेडिंग आप देख सकते हो, कहाँ पर वाइट पार्ट छूटा है, कहाँ पर लाइट है, कहाँ पर डार्क है। तो ये अच्छे से आपको देखना है। तो ये जो पार्ट है यहाँ पर लाइट आया है, तो इसके वजह से ये लाइट पार्ट दिखेगा हेयर में, और नीचे जब वो फिर से टर्न होगा तो वो कंप्लीट डार्क करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रेशर बढ़ाना है, वही पेंसिल से, एक ही पेंसिल से मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये 10B की पेंसिल है, आप 8B की भी यूज़ कर सकते हो। तो जितना आप सॉफ्टली करेंगे और जैसे उसके एंगल है उस एंगल से अगर आप आपका हाथ घुमाओगे तो ही आपको अच्छे से ड्राइंग निकालते आएगा। तो डेली कितना टाइम आपने प्रैक्टिस करनी चाहिए ये भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों डेली आपने 1.5 आवर्स ड्राइंग को देना चाहिए। 1.5 आवर्स में 2 असाइनमेंट आपके होगी कम से कम। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि डेली आपके 3-4 असाइनमेंट आपने करने चाहिए। अगर नहीं होते तो कम से कम 2 असाइनमेंट तो भी आपने करने चाहिए। ये तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह मैं शेडिंग कर रहा हूँ। कितना डार्क पार्ट है उसके लिए कितना प्रेशर देना पड़ेगा और कितना लाइट है उसके लिए। तो दोस्तों इस तरह ये हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं, और ये पोर्ट्रेट बनाते समय ये भी देखना ज़रूरी है कि कहाँ हेयर है, कहाँ डार्क है, कहाँ लाइट है। हेयर होंगे तो वहाँ डार्क पार्ट आएगा, तो ये भी आपको देखना ज़रूरी है। तो आप देख सकते, थोड़ा मैंने उसके ऊपर उंगली घुमाई, उसकी वजह ये है कि थोड़ा मिक्स हो, जो लाइन्स है वो थोड़े मर्ज होने चाहिए। तो आप भी इस तरह कर सकते हो। यहाँ पर कुछ तो उसका भी शेडिंग मैं बना रहा हूँ। शेडिंग अच्छे से करना है। अभी हम फिर से हेयर की तरफ जाते, जो डार्क पार्ट है वहाँ पर।
तो ये काफ़ी डार्क। नीचे जो है हेयर किस तरह निकालने हैं ये आप देख सकते हो, क्योंकि हेयर ही इम्पोर्टेंट है। मैंने इसके पहले भी बताया कि ये पोर्ट्रेट में, ये जो पोर्ट्रेट आपको आया था इसमें बाकी वर्क तो कोई ज़्यादा वर्क नहीं है, हेयर ही है। और अगर आप पूरा प्लेन करते हो तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। उसमें जो शेडिंग है, शेड शैडो जो दिख रहा है, लाइट डार्क पार्ट जो दिख रहा है, वो आपको दिखाना ज़रूरी है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बताई है कि पेपर को आपको पोर्ट्रेट साइज़, मतलब कि वर्टिकली पकड़ना है पोर्ट्रेट निकालने के लिए, फिगर निकालने के लिए, और उसके बाद ही आपका ड्राइंग स्टार्ट होगा। और ड्राइंग करते समय पेपर प्लेसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका फेस कहाँ आना चाहिए, कितनी स्पेस इस साइड में, कितनी स्पेस उस साइड में, ये भी देखना ज़रूरी है। अगर आप छोटा पोर्ट्रेट निकालते हो, छोटी फिगर निकालते हो, छोटा ड्राइंग बनाते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट है, मेरे तरफ जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट को इतने मार्क्स, इतने परसेंटाइल कैसे आए। 14 स्टूडेंट को 99 प्लस परसेंटाइल है, और 8 स्टूडेंट, उसमें से जो 8 स्टूडेंट है उनको ड्राइंग में 99 प्लस परसेंटाइल आया। एक लड़की है जिसका नाम पल्लवी है, उसको 99.99 परसेंटाइल है। तो मेरे हिसाब से ये ऑल इंडिया लेवल ड्राइंग में तो भी टॉप हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसके ऊपर आपका क्या ख्याल है वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो दोस्तों फिर से शेडिंग, फिर से लाइट डार्क, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखानी है। तो इस तरह अगर आप पोर्ट्रेट करोगे तो ही आपको मार्क्स अच्छे से आएंगे। अभी गले में की माला बाकी है और ये थोड़े से डिटेल बाकी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर लिखना है, और भी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी मुझे ज़रूर बताना है। दोस्तों कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और आपको कितने ड्राइंग में ये भी मुझे कमेंट्स में आपने बताना है। ये इतनी चीज़ें मैंने जो बताई वो आप याद से मेरे वीडियो पर डाल सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो भी मैं ड्राइंग का ही डालने वाला हूँ। तो कोई आपको अगर लगता है कि मेमोरी ड्राइंग बनाओ, 3D कंपोजिशन बना के दिखाओ, या 2D का भी क्वेश्चन मैंने डाला है वो भी बना के दिखाओ, तो ज़रूर बना के दिखाऊंगा। चलो दोस्तों मिलते हैं।